कि समाज में जो लोग किसी योजना के पात्र हैं या जिनकी ज़रूरतें पूरी होनी है, उनको वो योजनाएँ पहुँची कि न पहुँची, उससे हम संतुष्टि का भाव लेते हैं। तो आज इसी प्रकार की एक ऐसी योजना जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस योजना के लिए ही मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। वो योजना का नाम है आपकी बेटी हमारी बेटी। अर्थात ये जो बेटी का एक विषय ठीक 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तभी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया। पानीपत से एक आह्वान किया कि हरियाणा को उससे पहले एक ऐसा प्रदेश, एक कलंकित प्रदेश जिसमें बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये संज्ञा दी जाती थी, इसको ठीक करने के लिए और एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और उस आह्वान के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि न केवल सरकार ने बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें खाप पंचायतें हों, एनजीओज हों अथवा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हों, सरकारी विभाग, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो बाल विकास महिला बाल विकास विभाग है अथवा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब विभागों ने बीड़ा उठाया और हम जो जेंडर रेशो उस समय 870 के आसपास थी, उसको बढ़ा करके 923 तक हम लेकर के गए। वर्तमान में भी ये जेंडर रेशो 917 और 923 के बीच ये चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी उनको बचाने में पूरे सिस्टम ने और जो काम किया है, इससे मेरी संतुष्टि है। अब इसी के साथ मन में भाव पैदा होता है कि जो बेटियां जन्म लेती हैं वो किसी परिवार पर बोझ ना बने, बल्कि बोझ नहीं बनती हैं, परिवार की मानसिकता ऐसी होती है कि शायद वो बेटी को बोझ मान बैठे। इसका हमने जब लोगों के सामने विषय रखा तो मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार किया कि बेटी भी हमारी वैसी ही है जैसे हमारा बेटा होता है। बेटे के जन्म पर जैसे कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, थाली बजाने के कार्यक्रम होते थे, वैसे ही कार्यक्रम बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़ करके लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। अब इन बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाना, पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की। स्कूल में, कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे, ये व्यवस्था हमने बनाई। और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सके, ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं, जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज जिसको कह सकते हैं, वो हमने खोले हैं। तो पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़े हैं हम। जो लड़के लड़की के भेदभाव को दूर कर सके, और इसके लिए लड़कियों में खास करके एक विषय और ध्यान में आता था कि बच्ची का, जब लड़की का विवाह का समय आता था, उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी। अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, सांझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं। तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। परिवार पर ज्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपए से लेकर के 71,000 रुपए तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे बीपीएल परिवार हैं, एससी समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। और बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। और जो बाकी समाज है उनके सबके दूसरे और तीसरी बेटी के समय हमने 21,000 रुपया ये सब जमा कराना शुरू किया। अर्थात अनुसूचित जाति की हर बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया, और बाकी जो समाज है उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया ये बैंकों में जमा कराया है। अभी तक 2015 के बाद 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है। और ये राशि
माता पिता की सहायता के लिए